एक संत का जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है और देश और धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म का हेतु ही है सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग, विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना और पारलौकिक जीवन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना को भी उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ाना। देश और समाज की आवश्यकता क्या है? जो समाज की आवश्यकता है वह हमारी प्राथमिकता है। समाज की आवश्यकता क्या है? उस कालखंड में धर्म के सामने जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ डट करके खड़ा होना। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के उस राणा परिवार से संबंधित है जिसने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब भी देश और धर्म की बात आती है तो महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के लिए, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए हर भारतवासी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में मानता है, राष्ट्र प्रेम के लिए मानता है, राष्ट्र की भक्ति के प्रति सर्वोच्च बलिदान के रूप में महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जो पूर्व जन्म था वह उसी परंपरा के साथ जुड़ करके एक संयोग से गोरक्षपीठ के साथ उनका संबंध बना और गोरक्षपीठ में आकर के दीक्षित होकर के यहां पर उन्होंने तत्कालीन सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के ही कृपा पात्र महंत ब्रह्मनाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा प्राप्त करके गोरक्षपीठ की दीक्षा लेकर के फिर यहीं पे गोरक्षपीठ के पीठाधीश के रूप में उन्होंने लोक कल्याण को, राष्ट्र कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। हमारे शास्त्र हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अवसर प्रत्येक को मिलता है, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करना और उस अवसर को सही समय पे समझ करके, और जब एक बार अवसर हाथ पे आया तो फिर उस अवसर का लाभ लेकर के उस पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़ो। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोकेगी और यह सफलता आपके जीवन को समाज के लिए प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है। ये प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है और महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यही काम किया। एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने उस समय यहां पर आयुर्वेद कॉलेज और चिकित्सालय की स्थापना कर दी। योग संस्थान की स्थापना हो गई। धार्मिक जागरण के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण के माध्यम से तत्कालीन सरकार की कुत्सित मंशा को विफल करते हुए उस कार्यक्रम का श्री गणेश किया। तो बिखरे हुए योगी समाज को भी अखिल भारतीय भेक बारापंथ योगी महासभा के माध्यम से जोड़ने का काम किया। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था, कहते हैं 1920-21 से लेकर के 1968-69 तक, जब तक वह भौतिक देश से थे, देश के अंदर राष्ट्र जागरण का हो, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई धार्मिक आंदोलन हो, कोई सांस्कृतिक जागरण का अभियान हो, कोई शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा अभियान,
किसी भी ऐसे आंदोलन में जो देश हित में हो, विराट हिंदू समाज के हित में हो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए हो, आयोजित हो रहा है। कोई ऐसा आंदोलन और अभियान नहीं था जिसमें महंत दिग्विजय नाथ जी ने बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया हो। वे हर आंदोलन के साक्षी थे, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे, हर आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में या फिर जिस भी भूमिका में उस आंदोलन के साथ जुड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उस आंदोलन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में वे अपना योगदान देते थे।